लोकसभा चुनाव से पहले बदायूं की समाजवादी राजनीति में ऐसा भूचाल मचा है कि उसकी आंच पड़ोस की आंवला लोकसभा सीट तक आ सकती है। आंवला लोकसभा सीट से टिकट के प्रबल दावेदार रहे बदायूं शहर से सपा के पूर्व विधायक आबिद रजा ने भी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम शेरवानी और पूर्व मंत्री आजम खां के करीबी माने जाने वाले पूर्व मंत्री आबिद रजा ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से नाराजगी का खुला इजहार करते हुए राष्ट्रीय सचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के साथ ही आबिद ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर मुस्लिमों की लीडरशिप खत्म करने, हिंदू समाज के वोट नहीं सहेज पाने और आम मुसलमान की जायज बातों पर भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई आवाज न उठाने जैसे आरोपों की झड़ी लगा दी है। सपा हाईकमान को भेजे पत्र में आबिद रजा ने कहा है कि सपा में मुसलमान वोट की अहमियत को कम समझने के साथ उनकी सियासी हिस्सेदारी के साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा। सच कहने वाले नेताओं की अनसुनी ही पार्टी को खोखला कर रही है। आबिद रजा ने यह भी कहा है कि समाजवादी पार्टी संघर्ष के नाम पर अब सिर्फ सोशल मीडिया और फोटो सेशन तक सीमित रह गई है। सपा में मुसलमान का काम सिर्फ पोस्टर लगाना, कुर्सियां बिछाना और टेंट बिछाना बचा है। समाजवादी पार्टी ने अपने पीडीए के नारे से ए यानी अल्पसंख्यक और एमवाई से मुस्लिम गायब कर दिया है। राज्यसभा के लिए भी मुसलमान लीडरशिप को नजरअंदाज कर दिया गया। आबिद ने अपनी पीड़ा बयां करते हुए कहा कि उनको सपा हाईकमान ने राष्ट्रीय सचिव जरूर बनाया लेकिन पावर बिल्कुल नहीं दी। वो राष्ट्रीय सचिव बनकर भी मुसलमानों की आवाज को नहीं उठा सके। उनका पद केवल विजिटिंग कार्ड और पैड छपवाने तक सीमित था। 2022 विधानसभा चुनाव में मुसलमानों के सर्वाधिक वोट के बावजूद पार्टी जीत हासिल नहीं कर पाई थी, इसलिए उसके बाद मुसलमान वोट का रुझान सपा से हट गया था, जिसका नतीजा 2023 के निकाय चुनाव में देखने को मिला। आबिद ने यह भी कहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम शेरवानी को टिकट देने के नाम पर पार्टी की तरफ से धोखा दिया गया है। आजम खां के परिवार को मदद के नाम पर पार्टी दिखावा कर रही है। 2017 चुनाव के बाद आजम खां का पोस्टर ही फोटो से हटा दिया गया। आबिद की नाराजगी और राष्ट्रीय सचिव पद से इस्तीफे को समाजवादी पार्टी के लिए बदायूं ही नहीं बल्कि आंवला लोकसभा क्षेत्र में भी बड़ा झटका माना जा रहा है। बदायूं शहर सीट से विधायक और बदायूं पालिका के चेयरमैन रह चुके आबिद रजा की गिनती इस बेल्ट में दमदार मुस्लिम नेताओं में होती है। वह लंबे समय से बदायूं के पड़ोस की आंवला लोकसभा सीट से अपनी चुनावी जमीन तैयार कर रहे थे। आंवला लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें बरेली की आंवला, बितरी और फरीदपुर के अलावा बदायूं की शेखुपुर और दातागंज विधानसभा शामिल हैं। कहा जा रहा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आबिद रजा को कथित रूप से आंवला से टिकट का भरोसा दिया था, मगर कुछ दिन पहले लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी सूची में शाहजहांपुर के पूर्व विधायक नीरज मौर्य का टिकट घोषित कर दिया गया। सूत्रों का कहना है कि आंवला से टिकट कटने से आबिद रजा बेहद नाराज हैं और चुनावी राजनीति को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं। समाजवादी पार्टी में आबिद रजा का इस्तीफा बम फूटने से बदायूं से लेकर आंवला तक कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कहा जा रहा है कि आबिद रजा आंवला से इस बार लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। आबिद सपा पर जोरदार तरीके से हमला तो बोल रहे हैं, मगर अभी तक उन्होंने आंवला से चुनाव लड़ने या न लड़ने को लेकर चुप्पी साध रखी है। पहले शेरवानी के पद से इस्तीफे और राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के साथ बिचौली विधायक आशुतोष मौर्य के बागी होने से सपा पहले ही टेंशन में थी कि अब आबिद रजा ने इस्तीफा देकर समाजवादी कैंप को और सख्ती में डाल दिया है। फिलहाल आंवला से बदायूं तक सबकी नजरें पूर्व मंत्री आबिद रजा पर टिकी नजर आ रही हैं कि वह चुनावी मोर्चे को लेकर आगे क्या फैसला लेने वाले हैं। बता दें कि आंवला लोकसभा सीट पर 2009 के बाद से भाजपा का कब्जा चला आ रहा है। मौजूदा वक्त में भाजपा के धर्मेंद्र कश्यप आंवला के सांसद हैं, जो 2014 और 2009 में यहां से भाजपा का झंडा बुलंद कर चुके हैं।